हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिन्ह चॉइस एकेडमी में। तो इससे पहले हमने 2016 का पीवाईक्यू ऑलरेडी कर लिया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2017 का पीवाईक्यू। 2016 का तो मैं आपको 2 पार्ट में करवाया था। 2 पार्ट क्यों लग गए थे? क्योंकि मैं उसे आपको लिख लिख के करवा रहा था और थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया। क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि आपको पता है मैं डिटेल एनालाइज करवाता हूँ। इस वजह से मैं 2017 का जो है मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख कर लाया हूँ और मैं उसे ए टू जेड अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और इस चीज़ की गारंटी है, 100% गारंटी है, आपको ए टू जेड क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अब क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि देखो पीवाईक्यू करना जरूरी क्यों है। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इस वजह से आप पीवाईक्यू जरूर करके जाएं। इससे पहले मैंने आपको साइंस का पूरा ए टू जेड 2016 से 2024 तक का पीवाईक्यू करवा रखा है। तो अगर आपने वो पीवाईक्यू नहीं देखा तो वहाँ देखना, वहाँ से आपको ये रियलाइज़ होगा कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। उसी टाइप से मैथ्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इवन की रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप पीवाईक्यू जरूर करके जाएं एग्जाम देने से पहले। और मैं आपको पूरा यहाँ पे भी 2016 से लेकर 2024 तक का मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, डिटेल एनालाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। चलिए फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था 2017 में। तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। तो 2017 का जो पहला क्वेश्चन था क्या था, द मेजर, है ना, द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट्री इज लेस देन, है 10 लेस देन 3 टाइम्स इज सप्लीमेंट्री। देखो इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक वर्ड हुआ पे कम्प्लीमेंट्री, एक वर्ड हुआ सप्लीमेंट्री। तो मैं सबसे पहले देखो ये जो रेड जो बॉक्स के अंदर है ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसे ये कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस वजह से मैं हर क्वेश्चन में जो भी आपके कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं इस क्वेश्चन में मैं लिख के लाया हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें। देखो इसमें क्या है, कम्प्लीमेंट्री वर्ड हुआ। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम उसे या तो 90 डिग्री लिख सकते हैं या तो उसे हम 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे दूसरा वर्ड हुआ सप्लीमेंट्री, उसका क्या होता है सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल को या तो डायरेक्ट वैसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स। तो देखो ये 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट्री। देखो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आते हैं। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स से मतलब क्या है, 7 बार गुना करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट्री। देखो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस एक्स, उसका 7 टाइम्स। अब आगे कह रहा है कि इज 10 लेस देन 3 टाइम्स सप्लीमेंट्री। अब दो सप्लीमेंट्री 180, तो सप्लीमेंट्री यहाँ पे लिखो 180 माइनस एक्स, और इसका कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। और कह रहा है कि वो 10 कम है, सप्लीमेंट्री माइनस 10। तो वहाँ मैंने क्या किया लास्ट में -10 कर दिया। तो आई होप कि इतना सा आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया। बस मेन तो इसमें यही चीज़ है ना, ये फर्स्ट लाइन आपको मेन है। अगर आपने ये लिख लिया इक्वेशन बना लेता, बाकी सॉल्व करना सिंपल है। उसी टाइप से देखो जब यहाँ पे 7 को 90 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है 630, और -7x इज इक्वल टू, जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 माइनस 3x -10। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो देखो यहाँ पे फिर क्या करना होता है कि x को एक साइड लेकर आ जाओ। सिंपल से थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, वैसे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना हो आता ही होगा। तो से x वाले को टर्म को एक साथ लेकर आ जाओ, जो विदाउट x है उसको एक साइड लेकर चले जाओ। x को साथ के रखना। अब यहाँ पे देखो 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x से आ जाएंगे और यहाँ पे 100x आएगा। तो जब माइनस दोनों को माइनस को कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके 25। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए। देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सिंपल सा आपको मेन जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और बाकी सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने पूरा दे रखा है, इसे आप अच्छे से एक बार देख लो। तो आपको करना क्या होता है भाई, वीडियो सबसे पहले पॉज करें। पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिए, तो ये आपके ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सेकंड नंबर, द डायगोनल इन अ पॉलीगन हैविंग 10 से। इसमें सिंपल से पूछा, नंबर ऑफ डायगोनल पूछा गया है। कितने साइड है, पॉलीगन है जिसके 10 साइड है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। देखो ये जो स्टार में करता हूँ, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये बॉक्स के अंदर है, इसे आप याद करके लो अच्छे से। ठीक, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। तो बच्चे तो कुछ होते हैं n तो ये याद कर लेते हैं फॉर्मूला, लेकिन उसे पता ही नहीं होता भाई n क्या है। तो देखो n सिंपल सा क्या है, n होता है साइड। तो इसमें कितने साइड दे रखे हैं, 10 साइड। अब पूछा क्या, नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में आप, है ना। आपको देखो आपको काम तो एग्जाम में यहाँ से करना है, तो वो आपको बस में आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए, जो अगले क्वेश्चन आपको यूज़ होंगे या आपके कॉन्सेप्ट इससे बिल्डअप होंगे। तो देखो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। और n का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, ये n है, n इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो n के बदले में 10 पुट कीजिए। जब 10 पुट करेंगे तो देखो कितना का सॉल्यूशन हो जाएगा, 35। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी। देखो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है अभी 2018, 19, 20 सारा मैं करवाऊंगा। आप ऐसे करना पसंद कर रहे हो या मैंने जो 2016 का जो करवाया लेक्चर उसमें मैं आपको ए टू जेड लिख कर करवाया हूँ, तो वो आपके लिए आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में या ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट
करके बताना, ताकि मैं उसी फॉर्मेट, अगर आपको 2000 अभी वाला अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझे वो बताना, ताकि मैं इसी फॉर्मेट लिख पहले से सॉल्यूशन लिख के लाऊं, या अगर आपको वो वाला मैं यहाँ पे लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा मज़ा आए तो मुझे वो बताना, ताकि मैं वैसा कराऊँ। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना इसी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपका फ़र्ज़ है यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, ये नंबर कुछ दे रखा है आपको इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, असेंडिंग डिसेंडिंग बचपन में ही पढ़ रखे हैं, लेकिन आप बचपन में सिंपल सा 2 3 4 5 पढ़े, ये आपको क्या दे रखा है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है। जब भी आपका इस टाइप का डिसेंडिंग पूछ ले या असेंडिंग पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, तो सिंपल सा पहला स्टेप आप यहाँ पे ये करो, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो आप इस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट आप कर ही सकते हो। तो 4/5 को देखो, 4/-5 इसको डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -0 पॉइंट है तो उसी टाइप से हो जाए 0.5, उसी से 0.05, ये सारे के सारे आपने, मैंने इसको क्या किया, पहले डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब इसे आप डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो फिर तो इसे आपको पता लगाना जरूरी, मतलब ईजी होता है कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बताओ, बड़े से छोटा ना, डिसेंडिंग मतलब बी से एस, मतलब कि बड़े वाले एल से एस कर दो, एल एस, तो लार्जर नंबर से मैं स्मॉल नंबर में जाना होता है। अब इन सब में चेक करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो ये सबसे पहले जो नेगेटिव है, नेगेटिव तो बाद में ही आएगा, ठीक है, जिसमें नेगेटिव नहीं है पहले वो आते हैं। देखो यहाँ भी आपका ये नेगेटिव वाला टर्म है, एक मिनट, ये भी आपका यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले देखो जो नेगेटिव है, नेगेटिव तो लास्ट है, मतलब पॉजिटिव को सबसे पहले लिखो। जब पॉजिटिव को सबसे पहले लिखेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 0.75। उसके बाद देखो माइनस क्या हो जाएगा 0.5, उससे छोटा क्या है 0.55, उस सबसे छोटा क्या 0.8। देखो यहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ ये आपका मेन ऑर्डर है, अब उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लो। तो कितना सबसे पहले सिंपल सा इसमें मेन कॉन्सेप्ट है क्या आना चाहिए आपको, कि इसको डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे ईजी तरीके से आप उसे क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसे उस अकॉर्डिंग चेक कीजिए। अब 0.75 के बदले क्या था 0.75, देखो यहाँ पे था 0.75 के बदले में क्या 3.4 है, तो उसके नीचे 3.4 लिख लो। फिर -0.5 देखो यहाँ पे है, उसके किसके बदले में लिखा गया था -1.1/2, तो 1 उसके बदले में ये लिख दो, उसी टाइप से इसे लिख के बस आंसर मिला लो। तो इसका आंसर क्या है 3/4 -1/2। देखो 3/4 -1/2 है ना, देखो ये। अब देखो इसे ऑप्शन से डायरेक्ट कट कर सकते हो। सबसे पहले 3/4, तो देखो इसमें तो है नहीं, इस ऑप्शन को कट कर दो, इसमें है नहीं, इस ऑप्शन को कट कर दो, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिखो -1/2, हाँ तो इसमें तो -1/2 इसमें है नहीं, तो बस अब पूरा कर भी नहीं, तो आप एलिमिनेट कर भी डायरेक्ट है, आप ऑप्शन निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन है सिंपल सा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें इस क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए हलवा होना चाहिए। ओके, आपके लिए हलवा बना भी दूंगा मैं। देखो इसमें क्या है, सिंपल से सॉल्व भी करना होता है। सॉल्व करना आपको पावर पता होता है कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सबसे पहला यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि किसी भी पावर अगर -1 होता है तो इसका मतलब है कि हम उसमें अगर पॉजिटिव में लिखो तो उसको 1/a, मतलब कि जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा यहाँ पे देखो 3 × 9/3, इसको सेम टू सेम लेके 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, ऐसे सेम टू सेम लिख दो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, मैं 2 का क्यूब कर दिया, वहाँ पर 8 लिख दिया है ना, ठीक। उसके बाद फिर सेम टू सेम लिख दिया, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको कभी भी यहाँ पे, मैंने आपको इससे 2016 का जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, मैं वहाँ पे क्या बताया था आपको कभी भी स्टार्टिंग में ऐसे वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, कभी भी क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सब कभी मत करो। अगर वैसा आप करते हो तो आपको बहुत लेंदी हो जाए। देखो इसको 9 को 3 बार लिखोगे भाई, इसका फिर यहाँ पे 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को, अभी करना ही नहीं है ना, ये क्यों करना भाई, मेरे को नहीं करना। मैंने आपको क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नहीं करना है। तो आपको उसे मल्टीप्लाई भी करना ही नहीं स्टार्टिंग में, सिंपल सा उसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख दो। 9 का पावर 3, इसका मतलब क्या है कि 9 आपका 3 बार लिखा हुआ, तो मैंने सिंपल से देखो क्या किया, 9 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। कुछ करना है लिखना भाई आसान है, तो लिख ही सकते हो, इतना तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने से तो आसान है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 4 की पावर -1, तो 4 की पावर -1 है तो माइनस वाला टर्म है तो 4 ऊपर चला जाएगा ना। देखो माइनस है तो अगर माइनस को हम पॉजिटिव करना चाहें तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो मैंने 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 4 कितना टाइम से लिखा हुआ 3 टाइम से लिखा हुआ, 4 × 4 × 4। तो सिंपल से मैंने इसे भी क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 4 को 3 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे है
8/27 की पावर -2। -2 का मतलब मैंने क्या बताया कि इसको जब पॉजिटिव हम टर्म में करते हैं, कभी भी आप पॉजिटिव करो तो सिंपल से जो नीचे का टर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर का टर्म होता है वो नीचे आ जाता है। वही मैंने यहाँ पे किया। जब इसे मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा 27 ऊपर चलेगा, 8 नीचे आ जाएगा, और 27 ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या, 27 का पावर 2 और 8 की पावर 2। मैं 27 के यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैंने आपको कई बार मना करा नहीं लिखना है। तो 27 का पावर 2 मतलब स्क्वायर 2, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या, 27 × 27। उसी टाइप से 8 की पावर 2 का मतलब क्या, 8 × 8। अब सिंपल से एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। अब इसे कट कर दो। 9 को कितने टाइम से पढ़ोगे, 27 है ना, 9 3 27, 9 3 27। इसी टाइप से 4 2 8, 4 2 8, ऐसे कट कर दो। देखो कट कर दिया मैंने, फाइनली आपका आंसर सिर्फ 2 बचा है। अगर इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। अगर इसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाओ, जोड़ घटा स्टार्टिंग में ही करने लग जाओ, तो भाई कितना लेंदी क्वेश्चन जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन ये जब इसे आप खुद से सॉल्व करोगे ना, एक बार खुद से ट्राई करना, तो आपको ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 से 3 मिनट ये क्वेश्चन ले लेगा। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, यकीन ना हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सिलेंडर। एक सॉलिड क्यूब है जिसको मेल्ट किया गया है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा इस कलर को चेंज करूँ ना, येलो कलर ना लूँ उसमें। इसमें कौन सा कलर ले लूँ भाई, बता दे। चलो रेड लेता हूँ। ओके, खुश। देखो एक सॉलिड क्यूब है ना, क्या है, क्यूब है जिसको मेल्ट किया गया है और उसको रिकास्ट इन सिलेंडर। उसको सिंपल सा क्यूब को मेल्ट करके क्या बनाया गया, आपका सिलेंडर बनाया गया विद द बेस रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स एज, जिसका कि जो बेस का जो रेडियस है उसका इक्वल टू किसके, हाफ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। अब इससे सिंपल सा आपसे पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू इट्स रेडियस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, सिंपल सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेल्टेड वाला क्वेश्चन ज़्यादा कुछ लेंदी होते नहीं, बहुत ईजी होते हैं। इसमें देखो आपको याद क्या रखना है, अब बात क्यूब की हुई तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो सिंपल सा ही है। अब यहाँ पे देखो ना एज दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल सा पूछा एक सॉलिड क्यूब है जो कि मेल्ट करके उसका सिलेंडर बना दिया गया है, जिसका कि एज इक्वल हाफ है, कुछ भी दे रखा, लेकिन आपका कोई जिक्र नहीं किया, कोई भी आपका यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन आपसे रेशियो पूछा है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से उसने किया, उसने स्टार्ट किया है क्यूब से, इसलिए मैं भी स्टार्ट करूँगा क्यूब से। तो सिंपल सा एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू मैंने ए माना, ठीक है, लेट द एज ऑफ क्यूब ए। अगर एज ए है तो बताओ रेडियस क्या होगा, उसने क्या दे रखा है, रेडियस इक्वल टू द हाफ इट्स एज, है ना। अगर मैंने यहाँ पे एज को मान लिया ए, तो अब पूछ रहा है कि जो उसका जो रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है, हाफ ऑफ इट्स एज। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एज। तो एज हमने ए माना है, तो ए का आधा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस a/2। यहाँ ये दोनों मेन, ये दोनों आपको समझ में आ गया। बाकी इसका तो फॉर्मूला लगाना है। और जब भी आपका मेल्टेड वाला क्वेश्चन हो, कभी भी मेल्टेड वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इसमें हमेशा आपको क्या करना है कि वॉल्यूम हमेशा इसमें सेम होता है, बस यही करना, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। मेन जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों है, इसमें वॉल्यूम सेम कर दो दोनों का। तो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या है, ए क्यूब, वॉल्यूम सिलेंडर क्या है, πr²h। अब सिंपल सा इसे आप सॉल्व भी कीजिए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू पाई। अब देखो यहाँ पे आर है ना, आर का वैल्यू हमने क्या निकाला, बताओ, ये तो आर ही है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो आर के बदले हम a/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो a/2 का स्क्वायर इंटू एच। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 4a/π। ये आपका एच का वैल्यू आ गया, ठीक। अब यहाँ से आपको निकालना है किस चीज़ का वैल्यू, बताओ। अब इसे देखो, इसे और मैं अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई, इसमें बोल रहा है कि भाई इसका रेशियो मतलब पाई आपको यूज़ करना है ना। तो मैं यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन में देखो h इज इक्वल टू 4a/π लिखा, और पाई का वैल्यू मैंने लिखा 22/7। 22/7 और 7 अगर नीचे लिखूँ तो मैं इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। ये देखो अगर ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 4a 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 4a × 7/22, जब इसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14a/11। तो यहाँ तक आपने क्या निकाल लिया, h निकाल लिया। h का वैल्यू आपका क्या आया, 40a/11, ये आया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो किसका पूछा है, हाइट का और उसके रेडियस का। तो अब अपना हाइट भी देखो, रेशियो किसका पूछा है, हाइट का, हाइट ऊपर होना चाहिए और रेडियस नीचे होना चाहिए। तो रेडियस तो मुझे पता था, रेडियस हमने क्या माना था, बताओ, रेडियस क्या निकालते हैं यहाँ पे, रेडियस a/2 निकाल चुके थे, रेडियस पहले ही मुझे पता था, लेकिन मुझे हाइट नहीं पता था। ये मैंने अभी इस कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के मैंने इसका हाइट निकाला। अब देखो हाइट आपका कितना, 14a/a, तो हाइट के बदले मैंने लिखा 14a/a, और रेडियस आपका क्या है, a/2, उसके बदले a/2 लिखे। जब भी आपके इस फॉर्म में हो तो इसे मैं अब अगर ये डिवाइड में हो तो इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब भी कर तो नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे आ जाता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 14a/11 × 2/a। इससे a से a कैंसिल हो गया, और 14 × 2 क्या आ जाएगा, 28, 11 × 1 11। तो सिंपल सा आंसर आ गया क्या, 28/11। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे, आया ना समझ में, इससे पहले के भी आया क्या,
आया होगा, ना आया तो आप समझ लो, क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करना। आई होप कि आपको नहीं समझ में आए, इसे अच्छे से एक बार रियलाइज़ करना। अगर आपको वीडियो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से इसे दोबारा देखना, क्योंकि बच्चे सब क्या होते हैं, बच्चों को मेंसुरेशन में क्वेश्चन नहीं बनते, मेल्टेड वाला सर मेल्ट कर दिया, सर ये कर दिया, वो कर दिया, कभी मेल्ट वगैरह करिए ना, तो आप ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन वॉल्यूम को हम सेम रख कर बना लेते हैं। इसका सिंपल से आंसर आपका 28/11 मतलब कि 28/11। ओके, तो आई होप कि आपको अगर समझ में आया था, सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने भाई का चैनल है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। पूछा है आपकी, मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, और स्क्वायर किसके अंदर रखा हुआ है, सर्किल के अंदर रखा हुआ है। सर्किल का बस उसने क्या दे रखा है, आर दे रखा है, मतलब सर्किल का बस उसने रेडियस दे रखा है, ये आपका सर्किल है, इसने उसका आर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। देखो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखा पहले। इसमें आपका डायमीटर ऑफ सर्किल का यूज होगा। डायमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2r, पता है आपको ये। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, s√2। बंदे इसको हम ज़्यादातर ऐसे √a/2 भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे a को s मान के चल रहा हूँ। तो इस वजह से देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, s√2। ठीक, तो देखो सिंपल से डायग्राम समझते हैं। आपका एक सर्किल है, सर्किल के अंदर आपका स्क्वायर रखा हुआ। अब ये पूछता बताओ मुझे इस स्क्वायर का पूरा मुझे एरिया बता कर, मुझे एरिया निकाल के दे दीजिए इस स्क्वायर का ना, ये स्क्वायर का एरिया मुझे निकाल के दे दीजिए। सिंपल सा है ना, ये स्क्वायर पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपल से जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको क्या करना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल, ये दोनों को मुझे इक्वल करना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, s√2, उसके बाद डायमीटर का होता है 2r। तो यहाँ से मैं s निकालूंगा, जब s आप यहाँ से निकालोगे तो s को सिंगल रखो, √2r/√2, देखो √2 यहाँ से इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे आप देखो अब ये रेशनलाइज मुझे करना होगा। √2 का रूट वगैरह यहाँ पे ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, जब रूट का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो मुझे रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए आपको पता रेशनलाइज करना होता है। सिंपल सा √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा बताओ, एस का वैल्यू हो जाएगा √2r, है ना। ये सिंपल से सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ, आई होप के समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √2 × 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2√2r, और नीचे √2 × √2, कभी भी √2 × √2 ये होता है 2, तो हम √2 × √2 के बदले यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब इससे आप देखो √2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा √2r, तो एस का वैल्यू आपका क्या निकला √2r। अब पूछा क्या, एरिया पूछा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, हमने साइड को ए को क्या मान रखा है, यहाँ पे एस मान रखा है, उस अकॉर्डिंग बना रहे हैं आपको। ठीक है, तो ए को एस मान रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर का अब हम मैंने एस निकाल रखा ऑलरेडी, तो साइड का क्या √2r, तो यहाँ पे √2r का स्क्वायर कर दो, और √2 × √2 2r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा √2r²। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताओ, 2r²। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप आया या नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मज़ा आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपका 2018-19 में जितने बच्चे हैं सारे के सारे इसी टाइप से मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ओके, क्योंकि कम टाइम लगेगा, कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, यही बात होगी यार क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एज ऑफ पेंटागन प्रिज्म। सिंपल सा नंबर ऑफ एज पूछा है, तो नंबर ऑफ एज का आपको फॉर्मूला पता होना है। सबसे पहले नंबर ऑफ एज का फॉर्मूला होता है 3n, फिर यहाँ पे n का मतलब होता है साइड। आप देखो पेंटागन प्रिज्म है, पेंटागन प्रिज्म में पूछा है नंबर ऑफ साइड, तो पेंटागन का मतलब है 5, इसका साइड कितने होंगे, 5 होंगे। अब एज का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे एज का फॉर्मूला होता है 3n, तो 3 × n और 3 × 5 तो 15 आंसर। ये तो सिंपल सा है, ये तो आपका हलवा क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड मतलब मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, तो ये सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 है क्वेश्चन नंबर, देखो क्या है इसमें। सिंपल सा एक आपको इक्वेशन दे रखा है, 4a - 5b / 4a + 5b = 1/6। अब पूछा है आपसे कि b/a का मुझे बताओ वैल्यू क्या होगा। b/a है ना, b/a का वैल्यू मुझे बताओ क्या होगा। तो b/a का वैल्यू पूछा है तो बता देते हैं क्या होगा, है ना, देखते हैं। तो सबसे पहले उसे मैंने सिंपल सा फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें आपको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, इससे 6 × 4a - इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसी तरफ से 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 24a - 30b, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4a + 30b, जब इसे फाइनल आप सॉल्व करके आओगे तो आपका लास्ट में आएगा 35b = 20a। अब आपसे पूछा क्या, b/a पूछा है, तो आपको यहाँ पे a/b नहीं निकालना, b/a पूछा है, तो मतलब कि b को हमें हमेशा ऊपर रखना, a को नीचे रखना। ये मेन यहाँ से ध्यान रखने की बात है। तो मैं यहाँ पे b को ऊपर रखा हूँ, a को नीचे रखा हूँ। तब देखो b को ऊपर रखोगे तो यहाँ पे 20 पहले से था, और यहाँ b के साथ 35, तो 35 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/35। जब इसे आप कट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7।
ठीक है, किससे कट करना, 5 से कट कर दो यार, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 4/7 4/7 देखो 4/7। अगर जो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अगर A/B अगर आप ऑप्शन आंसर निकालोगे तो आपका क्या दे देगा 7/4, देखो 7/4 भी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा 4/7 होगा, ना कि 7/4। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होता है, मेन चीज़ में ध्यान रखने की क्या है कि A/B पूछा है या B/A पूछा है, ठीक। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो, क्योंकि 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टीन, लेंथ उसका दे रखा है 44 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इज रोल्ड अलोंग इट्स विथ, उसको रोल्ड कर दिया गया है ना। देखो ये एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका कि विड्थ कितना दे रखा है बताओ, विड्थ आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये आपका 44 सेंटीमीटर है। तो इसे रोल्ड किया गया उसके विड्थ के अकॉर्डिंग, है ना, विड्थ के थ्रू। तो उसको वेट मतलब कि क्या रोल्ड करके क्या बना दिया गया, सिलेंडर बना दिया गया। आप पूछा कि बताओ कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम मतलब सब क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा गया है। कैपेसिटी मतलब है ना वॉल्यूम समझना आपको। इसमें देखो क्या क्या यूज़ होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए। इसमें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और इसमें देखो सर्कमफेरेंस का यूज़ होगा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा 2πr। फिर मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ A to Z, जो जितनी चीज़ यूज़ हो रही है सारी चीज़ मैं लिख कर लाया हूँ और आपको A to Z में यहाँ पे समझ में आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो सर्कमफेरेंस है 2πr, ठीक है। उसी टाइप से आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करने लीटर वाला कुछ कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा देखो क्या बोल रहा है कि उसको क्या क्या रोल्ड कर गया, किसके लॉन्ग, उसके विड्थ के लॉन्ग। तो आप सिंपल सा लिखेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू विड्थ। तो देखो यहाँ पे है ना ये वाला पार्ट, तो इसको देखो ये सर्कमफेरेंस को हम इसके किसके इक्वल कर देंगे, तो ये आपका सर्कमफेरेंस है और ये आपका क्या है विड्थ है, तो ये दोनों आपका इक्वल होगा इस क्वेश्चन में। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 20, विड्थ कितना दे रखा बताओ, यहाँ पे विड्थ दे रखा 20। तो इसे आप जब सॉल्व करो यहाँ से आपका r का वैल्यू निकल जाएगा। जब r मेरा निकल गया तो आप हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम देखो कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2πr²h, तो पाई का 22/7 और r आपने क्या लगा 35/11। देखो मैंने फिर यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, 35 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर नहीं किया, इसके साथ कभी नहीं करना, कभी आप सॉल्व करो, इसे हमेशा एक्सपेंड फॉर्म लिखो। तो मैंने से लगा 35/11 और इंटू 44। आप बताओ 44 कहाँ से आएगा, देखो क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर सीट है ना, ये रेक्टेंगुलर जो क्या है सीट है टीन का, तो इसका जितना हाइट इसका रहेगा उतना हाइट तो इसी का रहेगा ना। दोनों का हाइट में तो कोई चेंज नहीं किया, उसने तो नहीं बोला ना भाई हाइट चेंज हो रहा बढ़ रहा घट रहा, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। जब भी ऐसा कुछ नहीं बोले तो मुझे सेम लेकर चलना है। तो जो हाइट इसका है वही हाइट इसका है, तो इसका हाइट कितना दे रखा है 44, तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे एच के बदले में 44 लिखेंगे। जब इसे आप सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे जब लीटर में कन्वर्ट करो तो इसका हो जाएगा 1.4 लीटर। देखो भाई इसका जो ऑप्शन मैंने देखा मुझे लग रहा है या तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या इसमें ऑप्शन इसका गलत दे रखा है जिस मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया, लेकिन इसका जो मेन आंसर है 1.4 लीटर है इसका आंसर। ये परफेक्ट आंसर है, आपको प्रूफ यहाँ पे सामने में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंपल सा, व्हाट विल द नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स से पूछा है। पूछा है क्या, देखो नंबर ऑफ वर्टेक्स से पूछा है इन ए पॉलीहेड्रॉन विच हैज़ 33 एज एंड 15 फेस। नंबर ऑफ, ये सिंपल सा यूक्लिड फॉर्मूला पर लगेगा। यूक्लिड फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। इसमें v क्या होता है वर्टेक्स, e क्या होता है बताओ एज, एंड f क्या होता है आपका फेस। ये वाला फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा। आपसे पूछा क्या, वर्टेक्स से पूछा है, आपका एज दे रखा है तो एज के बदले 33 लिख देंगे। फेस भी आप देखो दे रखा है, फेस 15 देखा है 15 लिख दो। अब आप जब सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ 20। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो यार हलवा क्वेश्चन था। उसी टाइप से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू बी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना, कुछ आपको एक नंबर दे रखा है 97,321 ये नंबर दे रखा है, इसमें कितना ऐड करेंगे कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रखा है। मतलब आपका अभी परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं दिया, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सिंपल था, ये जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कौन सा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जानते हो, सिंपल सा नंबर लिखो, उसे आप पेयर लगा दो, है ना, लेफ्ट साइड से जाना है, राइट साइड से नहीं, इधर से जाना है, इधर से लेफ्ट साइड से। तो देखो ये दो का पेयर लगाएंगे, बाकी जो लास्ट में जो पेयर बचा उसे सिंगल रहने दो। तो अब देखो ये किसका क्यूब है 9 3 का क्यूब है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो एक 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो इस पेयर को नीचे लिख देंगे, जब पेयर को आप नीचे लिखो इन दोनों को फिर आपस में पहले ऐड करो, तो 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 यहाँ पे लिखें और 73 यहाँ पे लिखे। अब इस यहाँ पे अब इसको देखो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे जो कि या तो 73 हो या उससे कम हो, ज़्यादा कभी नहीं आने चाहिए। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 1 जा 1 और 6 1 जा 6, तो 61 ऐसे लिख दो, यहाँ पे
सिंपल जैसे जब माइनस करेंगे तो 1221 आ जाएगा। तो फिर देखो इसको जब सिंपल से या डिवीजन मेथड है, क्या बताऊँ मैं, आपको आता ही होगा। तो इस 311 है ये, जब 311 मतलब कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो आपने यहाँ पे क्या कम आया ना, तो कितना ऐड करना था, मतलब ऐड करना मतलब इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना, प्लस लेना। तो आपको 311 है, तो आप यहाँ पे 312 का स्क्वायर रूट आप चेक करो, तो आप 312 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको आता है 97,344। जब 97,344 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और आपका दे रखा है 97,321, इन दोनों में सिंबल सा माइनस करो, मतलब कि इस नंबर में अगर मैं 23 अगर मैं ऐड कर देता तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता। तो आपका आंसर क्या होगा, 23 अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका भी सिंपल से समझ। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस सब टाइप के बच्चे बहुत डरते हैं कि यार सर ये क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता। देखो जब सबसे आसान ये सब क्वेश्चन होता है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। सिंपल से आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा देखो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो ये वाला टर्म, यहाँ तक का टर्म आपका है ब्रैकेट के अंदर और ये है ब्रैकेट से अलग है। जो ब्रैकेट से अलग है उसको अलग कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये देखो ये -√2 है, इक्वल से इधर था। अगर मैं इक्वल से उधर लेकर जाऊँ, इधर लेकर तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम नीचे देखो, सेम टू सेम इक्वेशन लिख दिए, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना। सिंपल सा जो अलग भाई था वो भाई को अलग कर दो। तो ये -√2 को उधर लेके गए, LHS RHS के साइड लेके गए, इधर से इधर, तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब देखो अब यहाँ पे खेला है। अब यहाँ पे खेला क्या करना है कि दोनों साइड आप क्यूब कर दो, दोनों साइड बोथ साइड। यहाँ पे क्या हूँ मैं, देखो बोथ साइड, जैसे बोथ साइड स्क्वायर वगैरह करते हो ना, बोथ साइड करने से कोई दिक्कत नहीं। बोथ साइड आप क्या कर दो, क्यूब कर दो। दोनों साइड अगर आप क्यूब करोगे तो इसका मतलब क्या कि आपको यहाँ पे √2 का भी क्यूब है एंड इस सब का क्यूब। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपका क्यूब रूट दिया है, क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे √2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ पे क्यूब निकालना, √2 का क्यूब रूट निकालने मत बैठ जाना, क्यूब निकालने सिंपल एक्सपेंड फॉर्म लिख दो, है ना। मैंने कभी नहीं बोला कि मल्टीप्लाई करना है, हमेशा आपको एक्सपेंड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपका रूट हटेगा इसका, है ना, क्यूब रूट हटेगा। तो ये सिंपल से लिख दो विदाउट क्यूब रूट के x√2 -3√2। अब देखो इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने क्यूब किया है, तो सिंपल से 3 टाइम से लिख दो इसको। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करो, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। √2 × √2 2 हो गया। और देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ बच्चे थोड़ा क्यों इस टाइप में ना कंफ्यूज होते हैं। √2 × √2 × √2 इससे मल्टीप्लाई देखो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो। √2 × √2 क्या होता है, 2, और क्या बचा √2। तो सिंपल सा √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2√2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2√2 लिखा। और इन दोनों में देखो क्या है, √2 कॉमन है, इसमें √2 इसमें √2 कॉमन है, तो उन दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया। जब इसमें से √2 कॉमन निकला तो यहाँ x बचा तो x लिख दिए, और यहाँ पे 3 बचा 3 लिख दिए। अब देखो ये √2 क्या आपस में कैंसिल हो गया। अब सिंपल से यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बचा -3 उधर लेगा +3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +5। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया होगा यार, है ना। और 15 नंबर तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ काइट। इसमें से काइट का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। तो वीडियो को आपको पॉज करें तब इसका आपका सॉल्यूशन, तब इसे आपका मतलब सॉल्यूशन देख। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ काइट। तो काइट का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, तो कौन सा होता है। देखो यहाँ पे मैंने देखा जो होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, दोनों पेयर एडजेसेंट साइड इक्वल, हाँ ये होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, ये भी होता है। डायगोनल आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल होता है। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, बिल्कुल होता है। तो सिंपल सा क्या नहीं होता, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये नहीं होता है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं होता। आपका आंसर क्या है इसका, बी। तो थ्योरेटिकल है, इसमें क्या ही बताऊँ, है ना, ईजी क्वेश्चन है कि आपको होता है कि चल भाई फ्री में दे रहे नंबर, तो उस टाइप का क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सब डेक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी रेड कलर फेस कार्ड। सिंपल सा पूछा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का देखो सबसे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू टोटल आउटकम। तो इसमें से फेवरेबल आउटकम आपको पता होना चाहिए। टोटल आउटकम को पता है, टोटल आउटकम कितना दे रखा है, 52 होता है टोटल कार्ड। तो टोटल आउटकम को पता है, आपको फेवरेबल आउटकम पहले निकालना होगा। फेवरेबल आउटकम के लिए आपको क्या करेंगे, आपको किससे कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर करें रेड कलर ऑफ फेस। तो रेड कलर ऑफ फेस देखो, रेड कलर फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 6 हैं। इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, 3 आपका हर्ट होता है, 3 आपका डायमंड होता है। तो 3 + 3 = 6। आप सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना निकला, 6 से निकला, और टोटल कितने 52 है। तो उसको डिवाइड कर दीजिए 3/26, 3/26। आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 8%, आपका 8% का एवरेज वेट इंक्रीज बाय 2 kg। 8% है, ठीक है, सब कितना वेट है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका जो इंक्रीज हुआ है 8% का मिला कर जो इंक्रीज हुआ 2.5 kg इंक्रीज हुआ है। वेन 1% ऑफ देम इज रिप्लेस्ड बाय, इसमें से इसी में से 8% में से, पर्सन आगे कम नहीं हुआ। सिंपल सा क्या कि देखो क्या क्वेश्चन देखो, रिप्लेस कर रहा है,
बताइए 8 था, कल्लू मल्लू जल्लू बल्लू अल्लू गल्लू जो भी थे सारे के सारे थे, लेकिन उसमें से एक आए मोनू सोनू गोनू आ गए, ठीक है। मोनू आए यहाँ पे, मोनू आए, लेकिन मोनू आया ना सोनू गया, मोनू आया और सोनू गया, तो ये 8 ही रहा है ना। मोनू इसमें था, सोनू, मोनू आया सोनू गया, लेकिन नंबर कोई चेंज नहीं, बस पर्सन जब मोनू आया सोनू गया, बस ये ध्यान रख लो। तो रिप्लेस किया गया, तो इसमें नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो पूछ रहा है कि जब मोनू आया सोनू गया तो द न्यू मैन विल बी वेट, जो न्यू मैन जो आया है ना उसका वेट मुझे पता है, उन सब का मिलाकर आपने बताया इतना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका सिंगल का पता है, इसका 76 kg है। तो पूछ रहा है कि वेट ऑफ द मैन वाज रिप्लेस बाय द, जो बंदा गया है ना, क्वेश्चन क्या है, तो मोनू जो आया, मोनू जो आने वाला का 70 kg है, लेकिन सोनू जो गया उसका मुझे वेट बताना है ना। सोनू भाई साहब यार क्यों चले गए थे यार, जो वजह मुझे वेट निकालना पड़ रहा है, उफ बड़ा अफसोस, कोई नहीं निकालते हैं यार, है ना। अब चला गया तो जाने दो, जाने वाले को किसने रोका है, किसी ने रोका है क्या, आपने कभी रोका है, मैंने तो नहीं रोका, ठीक है। चलो ठीक है, ज़्यादा पर्सन नहीं लेना, ओके। हाँ तो चलो देख, सिंपल से देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना, टोटल 8 है। इंक्रीज इन एवरेज वेट, एवरेज वेट जो इंक्रीज हो रहा है 2.5 हो रहा है। वेट ऑफ न्यू पर्सन, न्यू का आपका देखा 76। अब देखो टोटल इंक्रीज वेट, टोटल 8 पर्सन है ना, एवरेज वेट आपका दे रखा था इतना, तो टोटल का निकालने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल निकालने के लिए, है ना। इंक्रीज वेट अगर मल्टीप्लाई करो तो 20 kg आ गया। अब रिप्लेस है ना, सोनू मोनू का बात आ रहा है, सोनू मोनू जो है तो रिप्लेस देखो कितना 76 वाला क्या आया ना, और एवरेज कितना था 20, सिंपल सा है, उसको माइनस कर दो, आपका जो जो गया है ना आपको मोनू सोनू, तो वो कितना उसका kg था भाई का, जाने वाले का वेट कितना था 56 था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए, पर्सनल मत लेना, ओके, समझ में आ गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 68% एंड 26% मोर देन द थर्ड नंबर। 2 नंबर है जो कि जिसका कितना 68% एंड 26% मोर देन द थर्ड नंबर। वाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर ऑफ द फर्स्ट वन। अब परसेंटेज पूछा है कि परसेंट बताओ सेकेंड नंबर को किससे कंपेयर करके, फर्स्ट नंबर को कंपेयर करके। सिंपल तो क्वेश्चन है। तो अब मुझे थर्ड नंबर का नहीं पता भाई, थर्ड नंबर क्या है नहीं है, थर्ड नंबर का कुछ भी मेरे को कुछ नहीं वैल्यू ना कुछ भी नहीं गिवन है, तो भाई थर्ड नंबर को क्या मान लो, एक्स मान लो, सिंपल है। तो ले तो थर्ड नंबर भी एक्स। अब उसको कंपेयर किससे किया गया, थर्ड नंबर को देखो, थर्ड नंबर को ही फर्स्ट नंबर से कंपेयर किया गया है, थर्ड नंबर को ही सेकंड नंबर से कंपेयर किया गया है, कि अलग अलग किया गया, तो रिस्पेक्टिवली बोल दिया था, मतलब ये वाला फर्स्ट नंबर, ये वाला आपका सेकंड नंबर है ना, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया गया है, तो थर्ड नंबर से कंपेयर किया गया। तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है बताओ, 60% मोर देन थर्ड, 60% मोर देन थर्ड, थर्ड को हमने क्या माना एक्स है, तो मतलब 60% मोर देन एक्स। तो जब इसे आप परसेंटेज में लिखोगे तो एक्स प्लस 68/100 एक्स, जिससे सॉल्व करो होते क्या 1.6। उसी टाइप से सेकंड नंबर क्या दोगे 26% मोर देन थर्ड, तो सेकंड नंबर क्या 26% मोर देन थर्ड, तो थर्ड को आपने क्या माना एक्स माना फिर से, तो एक्स प्लस 26/100 इंटू एक्स, इससे सॉल्व करो 1.26। अब पूछा कि आपको परसेंटेज बताओ सेकेंड नंबर को कंपेयर करके फर्स्ट नंबर में, तो परसेंटेज पूछा, ये रिक्वायरमेंट परसेंटेज पूछा है, तो किसको कंपेयर किया, सेकंड को फर्स्ट वाले से कंपेयर करने बोला है। तो अगर फर्स्ट को सेकंड से पूछ सकता था, लेकिन आपसे क्या पूछा, सेकंड को फर्स्ट है, तो सेकंड वाले को ऊपर लिखेंगे और जिससे कंपेयर करने पूछा उसको नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट का आपने क्या निकाला बताओ, यहाँ पे फर्स्ट का निकाला है 1.26, फर्स्ट वाले का लिखा सेकंड वाले का आपने क्या निकाला 1.26 था, सेकंड वाला 1.26 लिखा, और फर्स्ट वाला क्या है 1.68 तो इंटू परसेंटेज की बात है, तो भाई मल्टीप्लाई 100 से आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ये तो जानते होगे आप, नहीं भी जानते हो तो आप जान लो, है ना, मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो सिंपल सा, जब इससे आप दोनों का क्या पॉइंट हटा दो, एक्स से कट कर दो, तो क्या 126/168 इंटू 100, इसका जब परसेंटेज आप निकालो उसे काट कूट कर दो इसे, तो आपको निकलेगा 75%। आपका ऑप्शन नंबर इसका है डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द HCF ऑफ 2 नंबर। तो HCF ऑफ 2 नंबर इज 1/5 ऑफ देयर LCM। तो HCF जो है वह 1/5 है LCM का, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 720 है, तो HCF का मुझे वैल्यू बताओ। भाई HCF का वैल्यू पूछ रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं HCF क्या है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, HCF को एक्स मान लेंगे। कुछ अपने एक्स को याद मत करना, ओके ना, गलत बात पढ़ने आएगा ना, वैल्यू यार एक्स है ना। तो एक्स लेट द, तो HCF को अपना एक्स मान लिया। तो अगर ये एक्स है तो आपका HCF अगर एक्स है तो LCM, तो LCM में क्या लिखा है कि LCM आपका 1/5 टाइम्स ऑफ LCM है, तो HCF इज
है ना, एच सी एफ का 1/5 टाइम एलसीएम, तो आपका एलसीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा 5x। सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिखा गया है। तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला है ना, एच सी एफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है तो वही वाला यहाँ पे यूज़ किया हूँ मैं। एलसीएम को एच सी एफ से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, तो आपका जो एच सी एफ है कितना है x है, देखो एच सी एफ को x से माने हो और एलसीएम को 5x से माने हो, और प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 720 यहाँ पे, है ना 720 है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 720, तो 5 से इसे कट कर दो तो 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बताओ 144, तो एक्स स्क्वायर हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा 144, तो ये रूट इसका क्या आ जाएगा 12 आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। आएगा समझ में, है ना। तो आपका एक्स कौन थी, एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका 12। हाँ तो चलिए, अरे भाई पर्सनल लेना है ना, मजाक था बस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें आपको थोड़ा सा यार अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आप तो वैसे नहीं आते हैं लेकिन पहले आते थे अच्छे लेवल के। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन में सिंपल सा है कि आपको इन्फिनाइट नंबर तक है ना, इन्फिनाइट नंबर इंक्रीज होता रहता है। तो आप क्या कर लो एक्स से मान लो 42 को, तो 42 को अगर एक्स से मान लेते हो तो सिंपल सा इसके इस फॉर्म में पहले इसको लिखना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है लेकिन अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो बस इसे थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। तो सिंपल सा एक्स से मानो तो एक्स इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू रूट 42 माइनस एक्स। तो इससे जब आप सॉल्व करो रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 42 माइनस एक्स। तो आप देखो इसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे फॉर्मेट में लाना होता है, इस वजह से हम यहाँ पे एक्स मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42, तो ये इस 42 को क्या किया इधर लेके आ गया तो माइनस 42, एक्स को इधर लेके आया तो प्लस माइनस मतलब प्लस आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ पे ना, ये वाला क्या मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कैसे करते हैं पता है आपको, तो 42 को ऐसे डिवाइड करो ताकि आपका मल्टीप्लाई करने से आपका 42 आ जाए और इसे जोड़ घटा करने से एक्स आ जाए। तो 42 जो है तो उसको क्या अगर 7 इंटू 6 करो तो 7 6 जा 42, 7 जा 42 तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सा है। तो इसे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग किया है, तो इसे आप मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में आप यहाँ पे क्या क्या है कलर चेंज कर लूँ, तो इन दोनों में आप क्या करो कॉमन ले लो। कॉमन इन दोनों में क्या है एक्स, एक्स कॉमन है तो एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स कॉमन निकल गया, एक दूसरा एक्स बचा। अब प्लस इसमें से एक्स को निकाल दो, यार एक्स से बहुत आ रहा है, तो ये 7 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस माइनस दे दो, इन दोनों में क्या निकलेगा एक्स नहीं निकालना इसमें, है ना बिल्कुल गलत बात, इसमें एक्स नहीं है कॉमन। तो यह है 6x माइनस 42, तो यहाँ से 6 से निकालना है, एक्स को हर जगह से एक्स को नहीं निकालो भाई गलत बात। तो यहाँ पे 6 से निकलेगा कॉमन, तो 6 निकालो तो यहाँ पे क्या बचे एक्स बचे आपके यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। उसी टाइप से अब देखो यहाँ 7 है 7x प्लस 7 एक्स प्लस 7, तो एक्स प्लस 7 एक बार लिख दो, उसके बाद फिर एक्स माइनस 6। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 एक्स इज इक्वल टू 6, प्लस माइनस दोनों आ रहा है तो इसका ऑप्शन दोनों है। लेकिन आपके साइड जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ बी दे रखा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव से तो बेहतर पॉजिटिव होता है ना, इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका जो आपके जब बुक चेक करोगे तो बी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन इसके दोनों होंगे। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप ज़्यादा स्टेशन लेना। तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन, है ना पॉलीगन विथ साइड 10। तो क्या पूछा है इंटीरियर एंगल निकालने पूछा था। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180/n, और इसमें n क्या है, n है साइड है, तो साइड आपको दे रखा है 10 दे रखा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो क्या होता है n माइनस 2, तो n का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 2 इंटू 180, तो n के बदले में 10 लिख दो। इसे आप सॉल्व करो तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 10 माइनस 2 8 हो गया इंटू 8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये तो यार हलवा क्वेश्चन था, ये तो और भी ज़्यादा हलवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। एडिटिव इनवर्स से पूछा है ना, तो सिंपल सा इसका क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, तो 3/4 माइनस दे रखा है ना, है ना -3/4 दे रखा है, इसका सिंपल सा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका पॉजिटिव, तो 3/4, तो 3/4 कोई दिक्कत नहीं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और एडिटिव में सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ इतना ये एंड ये टू गेट द रिमाइंडर इक्वल टू द डिफरेंस। देखो सिंपल सा देखो क्या पूछा है कि सम जो 2 नंबर दे रखा उसको जोड़ के कितना हम माइनस करें कि वो इक्वल हो जाएगा उसी दोनों नंबर का डिफरेंस से। सिंपल सा क्वेश्चन ये देखो, ये एक लाइन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, देखो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इसको कन्वर्ट कर दो आप, तो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने जानते हो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 तो 11/2, उसी टाइप से इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में, तो 5 3 15 प्लस
1, तो 16/5, तो इसे कन्वर्ट करना है। अब मुझे रिक्वायर्ड नंबर नहीं पता तो सब क्या करो x मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि दो नंबर का सम में से कितना माइनस करें कि उसी दो नंबर का डिफरेंस के बराबर हो। तो उसी दो को देखो, इन दोनों का सम करना पहले, तो देखो सम है तो 11/2 प्लस 16/2 16/5, तो इन दोनों को पहले सम करना है और उस नंबर को कितना नंबर को माइनस करें, तो मेरे को नंबर तो नहीं पता, उसको x मान लिए कि उन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाए। फिर इसी को देखो एक बार यहाँ पे प्लस किया और उसी को दूसरे में माइनस किए हैं, तो 11/2 माइनस 16/5, तो इससे जब आप एलसीएम लोगे नीचे तो एलसीएम लेने के बाद आपको आ जाएगा 55 प्लस 32/10 माइनस एक्स। फिर इन दोनों का एलसीएम लो तो इसका 55 माइनस 32/10, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे 87/10 माइनस एक्स 23/10। आपको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, एक्स का वैल्यू हर जगह आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 23/10 माइनस 87/10। तो सिंपल सा यहाँ पे फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का 10 आ जाएगा, तो 23 माइनस 87, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, जब इसे माइनस करोगे तो माइनस 64/10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 32/5। 32/5 नहीं दे रखा, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 इसको जब करोगे तो कितना 5 6 30 प्लस 2, तो मतलब कि 6 2/5, तो 6 2/5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका है, इसका ये क्या लगेगा 6 2/5। देखो कितना आसान है, थोड़ा लॉजिकल, ये अच्छा ये लेवल वाला क्वेश्चन है, ये सबसे नहीं बनते हैं, ये आपका लेवल वाला क्वेश्चन है, तो लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट करेक्ट, इसमें सिंपल सा पूछा कौन सा सही नहीं है, तो बताइए इसको ज़रा सा। तो इसमें पहला क्या है ऑप्शन, इंटीजर आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल है। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर आप दो इंटीजर लो, कोई सा इंटीजर लो 5 माइनस 3, इसे अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 2। देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, बिल्कुल है भाई, सब इंटीजर ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइप से अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या ले लो, तो मान लेते हैं यहाँ पे -4 लेते हैं और इंटू 3 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा -12, तो ये भी इंटीजर ये भी, मतलब ये तो सही बात है। होल नंबर आर ऑल्सो क्लोजर अंदर एडिशन, तो होल नंबर क्या ऑल्सो क्लोजर अंदर, बिल्कुल है, तो आप कोई भी होल नंबर ले लो, है ना। 3 प्लस अगर 5 ले लो तो क्या हो जाएगा 8 है, तो ये सब के सब क्या हो गए होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। तो अब उसी टाइप से देखो क्या है, नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब नेचुरल नंबर है क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, नहीं, ये चीज़ गलत है थोड़ा सा। अब देखते हैं कैसे, एडिशन में बिल्कुल शो करता है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, एडिशन करता है आपका। अब 2 + 3 ले लो तो ये आपका हो जाएगा 5, तो कोई बात नहीं, सब के सब नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो 3 और -5 ले लूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो 3 और देखो ये है क्या -2 आपका क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव, नेचुरल नंबर कभी आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आ सकता, बाकी सबके सब। उसी तरह देखो फोर्थ देख लो, रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर कोई सा भी ले लो आप, जैसे का ले लेते हैं 3/4 माइनस 1/2, कुछ भी ले लो भाई, जैसे आप अगर इससे अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा 1/4, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन ले लो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, तो इसे मल्टीप्लाई करो कितना 6 हो जाएगा 15, ये सब के सब क्या है रेशनल नंबर है, तो ये सब है। लेकिन ये वाला देखो और क्यों नहीं है वो आपको आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो -2 आ रहा है तो वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था कि वैल्यू निकालना आपका 8/2 माइनस 4/3/5 प्लस, है ना 3/2 माइनस 1/, देखो सिंपल सा इसका देखो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। पहले सबसे पहले आपको देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना, इसको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ऊपर से कभी नीचे नहीं आना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना, ऊपर से नीचे कभी नहीं आना। तो अब देखो सबसे पहले मैंने नीचे वाला उठाया, तो नीचे वाला देखो 1 - 2/5, तब इसे अब मैं जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 1 - 2/5, तो सिंपल सा इन दोनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 × 1 तो 1 - 2/5, तो इसे सॉल्व होगा 3/5, ठीक। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ऊपर मैंने सेम लिखा 8 है तो 8 लिखा, 2 - 4/3, और जब देखो यहाँ पे 3/5 आता ना, लेकिन मैंने इसे क्या किया 3 को चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसे एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, तो मैंने इसे क्या किया 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 लिख दिया। जब इसे मैं नीचे 3 लिखता हूँ ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो 5 + 5 क्या हो गए 10 हो गए। तो फिर से एक नीचे तीसरा स्टेप में आते हैं 8 + 2 - 4/10, तो जब इससे आप फिर से देखो इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, तो 10 - 20/4, है ना। तो इसे आप सॉल्व करोगे 16/10, तो अब देखो क्या बचा आपका ऊपर का बस 8 बचा है, तो 8 को लिख दिया और 16/10 बचा, 16/10 लिख दिए। तो अब देखो 8 ×
8/16 इंटू 10, नीचे 10 क्या होता है, नीचे का ऊपर चला जाता है, आपको पता ही है। तो 8/16 इंटू 10, तो अभी से आप जब सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 5। देखो सिंपल से, इसमें क्या ही बताऊँ, इसमें सिंपल सा इसका जो कॉन्सेप्ट है, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना, ऊपर से नीचे कभी सॉल्व मत करना, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना। 26 से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे से मेंसुरेशन में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो देखो कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। बच्चे डरते हैं, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी आपको। सिंपल सा है, एक कंप्लीट सिलेंडर सिलेंड्रिकल ड्रिल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ सॉलिड सिलेंडर विथ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। बस ये दे रखा है, पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर का क्या पूछा है, टीएसए पूछा है, विल बी क्या होगा। तो अब सिंपल से देखो, एक आपका सिलेंडर है ना, एक ये होलो सिलेंडर है, इसके अंदर एक ड्रिल कर दिया गया दूसरे सिलेंडर से। तो जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस कितना देगा 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों का जो हाइट है इक्वल है, तो उसका हाइट क्या दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन है सिंपल सा। आपसे पूछा है टीएसए बताओ होलो सिलेंडर का, तो आपको टीएसए का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें। तो टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, 2πRh प्लस 2πh प्लस 2πr² माइनस r² थी, आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें ये क्या है, आउटर सी एस है, और ये क्या इनर सी एस है, और ये दोनों क्या है, एरिया ऑफ द बोथ सर्कुलर बेस है। तो क्योंकि टी एस ए मतलब क्या होता है, हमें हर चीज़ निकालना होता है, ये भी निकालना, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये सारा, इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, सारा टी एस ए मतलब होता है सारा A to Z, आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा हुआ था। इसी वजह से आपका देखो, ये आपका आउटर सी एस हो गया ना, आउटर का बाहर का हो गया, और ये आपका अंदर का हो गया, अंदर वाला हो गया, होली की बात हो रही है, अंदर का हो गया, बाहर का हो गया। और देखो पाया, ये जो है 2π मतलब ये आपको ऊपर का और नीचे का दोनों का मिला के सिंपल सा आता है। तो ये सिंपल सा, इसमें क्या लगाना, फॉर्मूला लगाओ, बाकी आंसर पाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखो फॉर्मूला जब मैं लगाता हूँ टीएस से, तो 2πRh प्लस 2π, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2π सब में है ना, तो तीनों में, सॉरी दोनों में नहीं, तीनों में अगर आप देखते हैं, तीनों में तो 2π तीनों में 2π कॉमन है, तो मैंने 2π कॉमन ले लिया। तो इसके अंदर क्या बचे, जब 2π कॉमन लेते हो तब बचे RH प्लस, देखो पहले हमेशा देखो कभी भी ऐसा इक्वेशन आए तो आप पहले ये ट्राई करोगे कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आता है उसे कॉमन निकाल लो, ताकि आप कैलकुलेशन से बचोगे। अगर मैं इसे नहीं निकालता, मुझे 2π हर जगह 22/7 को हर जगह मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। इस वजह से सबसे पहले कॉमन निकाल लिया कीजिए, वो सबका क्या होता है कि टाइम बचता है और आपका कैलकुलेशन बचता है। तो यहाँ पे RH प्लस R² माइनस R², ये सिंपल से अब इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो देखो कैपिटल आर का वैल्यू कितना दे रखा, 8 दे रखा, तो मैंने 8 लिखा, और H का वैल्यू क्या है 10 है, तो 8 × 10। उसी तरह स्मॉल r है 6 × 10, उसी टाइप से 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब इसे सॉल्व करो, 8 × 10 80, 6 × 10 60, और इसे जब माइनस करोगे तो हो जाए 28। यहाँ पे 22/7 रहने दो भी। अब देखो क्या किया मैंने, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर 44/7, फिर इन सबको अब ऐड कर दो तो हो जाएगा 168 है, और 44/7 × 168, इसे जब 7 से कट जाएगा, जब इसे 7 से काटोगे तो आ जाएगा 24। अब 44 × 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1056। तो हम ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1056, ऑप्शन नंबर इसका है डी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आसान सा क्वेश्चन आता है। बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में फंसाता है। तो कैलकुलेशन में आपको क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जहाँ भी आपको कॉमन लेना हो तो सबसे पहले कॉमन लीजिए, तब आप कैलकुलेशन कीजिए। 27 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुझे ट्विन प्राइम कैरेक्टर मतलब क्या होता है, 2 प्राइम नंबर डेट हैव डिफरेंस ऑफ 2, 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना ही चाहिए, और लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस है, जो गैप है बीच में, वो 2 का ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये तो है ही नहीं, तो ये दोनों है ना, 11 एंड 13 है, 3 एंड 7 है, लेकिन इन दोनों का गैप देखो 11 और 13 का बीच में गैप कितना है, 11 के बाद क्या आता है 8 9 10, 8 9 10 11 12, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है कितना 5 है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा। उसी टाइप से इसमें चेक करो तो कितना हो जाएगा 4 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। लेकिन आप इन दोनों में चेक करो तो क्या है डिफरेंस है कितना 2 का डिफरेंस, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा ट्विन प्राइम। तो प्राइम नंबर तो सबसे पहले कंडीशन प्राइम होना चाहिए, तो नहीं सही से तो पहले ही कट कर देते हैं हम। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन 2016 में आया था, मैं वहाँ पे बताया था आपको इसे कभी पूरा सॉल्व ना करें, अदरवाइज आपका पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन है, एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप हमेशा ट्राई करोगे लास्ट में, लास्ट में जो आपको 10-20 मिनट बचते हैं ना, इसे स्टार्टिंग में इस टाइप का क्वेश्चन कभी ना करें, हमेशा आप लास्ट में कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, तब इसे मतलब होता है, क्योंकि तो अगर ये इसमें आप फंस गए तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, 5-7 मिनट ले लेगा आपका। अगर नहीं फंसे तो वैसे तो आपका 1 मिनट में बन ही जाएगा, लेकिन अगर आप फंस गए तो 5-7 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में ना कीजिए। ओके, तो चलिए इसे देखते सॉल्व करते हैं। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो, इसे आप सॉल्व करोगे तो
ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है ना। देखो यहाँ माइनस माइनस आ गया, तो माइनस से क्या होता है, वो टर्म अलग होता है। तो मैं इस टर्म को अलग सॉल्व करूँगा और इक्वल टू यहाँ से लेकर इस टर्म को अलग सॉल्व करूँगा। बाकी ये इक्वल टू का LHS है, ये RHS है ना, ये आपका क्या है RHS, ये आपका LHS। तब इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेने के बाद 2 आएगा, तो इसको 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करना, 2x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ तो पता ही होगा। तो यहाँ तो इस फिर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 2 आएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 3 प्लस 2x। जब इन्हें आप सॉल्व करोगे तो 2x प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 3/2। उसी टाइप से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो चलो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 माइनस 3 5 प्लस 2x/2 इज इक्वल टू 3। अब देखो मैंने इसे थोड़ा सा आसान बना दिया ताकि आप जब इस टाइप का मैंने क्वेश्चन क्या बताया था आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे के पुट करना था। अब देखो इस वाले ये जो मैंने इक्वेशन निकाला है ना, इसमें आप क्या करो कि ऑप्शन चेक करो। इसमें अगर 1 सबसे पहले यहाँ पे 1 डाल के देखो, सब मैंने आपको क्या बताया, हमेशा पहले ए डालो, उसके बाद डी डाल के चेक करो। बीच वालों को हमेशा बाद में चेक करना। इससे पहले 2016 में जो क्वेश्चन आए थे ना, वो आपका फर्स्ट वाला डालने से आपका आंसर निकल चुका था। लेकिन इस वाले में देखो क्या होता है, अगर मैं इसमें 1 अगर पुट करता हूँ तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, उसी टाइप से देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। तो 1/3 कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का सिर्फ वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे एक्स के बदले में क्या करूँ, 1 पुट करूँ तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 तो 2 ही होगा। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7/2। तो 7/2 × 6 तो 7/6। जब इसे आप सॉल्व करते हो तो कितना 12 - 7/6। तो ये मतलब कि 1/3 नहीं आ रहा आपका। ठीक है, 1/3 नहीं आ रहा, 1/3 नहीं। इसमें सिंपल से आपको प्रूफ करना होता है LHS = RHS, जिसमें जिस ऑप्शन से अगर टकरा जाए वो आपका ऑप्शन हो जाता है। तो ये 1/3 नहीं आता, इसे रहने दो। अब मैं ए नहीं आता, ए को कट कर दो। अब डी में चेक करते हैं। अगर डी में अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ, यहाँ पे -2 पुट करूँ तो -2 + 3/2। तो -2 + 3 क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस। तो फिर यहाँ पे -2 पुट करो तो -2 × 2 तो -4 और +5 तो क्या हो जाएगा 1/2 × 3 तो क्या हो जाएगा 1/6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो कितना 3 और -1, इसे आप सॉल्व करने क्या आ जाएगा 2/6। इसे आप कट करिए क्या है 1/3। देखो 1/3 आ चुका है यहाँ पे भी 1/3। LHS भी आपका 1/3 और RHS भी 1/3। मतलब कि अगर ये इक्वल आ जाए तो आप जो ऑप्शन यहाँ पे डाल रहे हो तो वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर एक 2-4 बार से आप प्रैक्टिस कर लेना था, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन को आप लास्ट में करना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑल रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम बिल्कुल होता है, ऑल पैरेललोग्राम ट्रायंगल बिल्कुल होता है, ऑल रोम्बस आर बिल्कुल होता है, ऑल रोम्बस आर नॉट अ स्क्वायर ये नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ये देखो, ये आपका रोम्बस, इसको मैं समझा देता हूँ। ये आपका रोम्बस का फॉर्मूला है, ठीक, सॉरी डायग्राम है, और ये आपका स्क्वायर का डायग्राम है, क्या है ना, ये आपका स्क्वायर है। तो देखो सिंपल है, पहले ही करिए। देखो इसमें क्या होता है, इसका हर एक एंगल क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री इक्वल होता है। क्या इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इक्वल होता नहीं होता। सिंपल से नहीं होगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी। ठीक, हाँ तो लास्ट क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं बच्चे। देखो बच्चे लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑफ इतना है ना 50,000 रुपीज़ फॉर 1/2 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल सा हाफ ईयरली। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या है, A = P × 1 + R/100 × N। N क्या हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं वैल्यू। तो आपका P क्या दे रखा है, पुट कर दो 1 + 4/100 कर दो यहाँ पे। ठीक है, × 3 कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो ये सब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 56,243.20। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है A - P। तो A आपने अभी निकाला है और आपका P गिवन है, तो जब मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 6243 पॉइंट। देखो इतना लेंथी क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन ये दे रखा थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट वगैरह में है ना बहुत। देखो इतना ज़्यादा लेंथी, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालो, तो ये थोड़ा सा मतलब कि कम चांस है ये क्वेश्चन भी रिपीट होने के। ठीक है, इस पर से इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि सर इसका तो इतना हार्ड कैलकुलेशन है सर कैसे, मतलब स्ट्रेस है, बहुत रेयर केस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही हमारा सफ़र रहा। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल। आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा, बाकी आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं ये ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना या अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या, इससे पहले मैं आपको मतलब साइंस का ऑलरेडी A to Z आपका PYQ इसमें कंप्लीट करवा दिया हूँ मैं। 2016 से लेकर 2024 तक का ऑलरेडी PYQ आपके कंप्लीट हैं।
तो अगर आपने वो PYQ लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखना, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। और मैंने आपका ऑलरेडी एक मास्टरिंग NCERT नाम से एक सीरीज़ चलाया था, इसी सीरीज 30 लेक्चर है, उसमें 30 लेक्चर में पूरा साइंस आपका कवर है, जिसमें कि मैं हर चैप्टर का आपका 50 से 60 क्वेश्चन करवाया हूँ, तो वो भी ज़रूर देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो है 2016 का PYQ, 2017, 2018, 2019, इस टाइप से 2024 का पूरा A to Z कवर है, फुल एक्सप्लेनेशन है, फुल डिटेल है। वहाँ पे मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हूँ कि ये क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो वो सारा चीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। उसी टाइप से ये जो मास्टर NCERT जो सीरीज़ करवाया था, ये Day 1 से लेकर Day 30 तक आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाओ, तो प्ले लिस्ट में जाना है और वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे का सारा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हो, मतलब जो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना, है ना। अगर आपको अच्छा लगता हो, पसंद आ रहा है, तो आप इसे यार सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि किसी का हेल्प करना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ना, सब नहीं करते हैं, इसलिए आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए अपने दोस्तों के। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो क्या मैं आपको करवाऊँगा क्या उसमें 2018 का PYQ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो यार, है ना। सिंपल सा जो मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं मैंने, सारे फॉर्मूले आप एक सीट पे लिखना, उस फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना, ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। क्या पता क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए उठ के। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। बाकी टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर पढ़िए, लास्ट में टेंशन होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस बिंदास होकर पढ़ो यार। फिर मिलते हैं। देखो, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम का स्कैन कर सकते हो, या आप मुझे मेरे वहाँ पे लिखोगे इंस्टा ID पे एक कादिर QUADIR 374, अब यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके।